जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस लाइव सेशन में। ये एक्चुअली मैं दोपहर में ही करने वाला था, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ, हरीश बाबू साहब का एक वीडियो आ गया, जिसलिए 3 बजे का स्लॉट उनको देना पड़ा। और हाँ, आज कागज़ नगर की कोई भी न्यूज़ नहीं मिलने वाली है। कल आप लोगों को हम कागज़ नगर का न्यूज़ देंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मेरा नाम है कौशिक। आइए पहले पुराने जो मंगलवार के कमेंट्स हैं उनको एक बार जवाब दे देते हैं। यहाँ पे प्रसेंजित एडवेंचर नामक एक यूज़र ने लिखा है, इस गांव एक एजेंसी एरिया है, वहां के लैंड का पट्टा सिर्फ शेड्यूल ट्राइब वाले के नेम से होता है। मेरे दोस्त, बहुत धन्यवाद इस इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए। लेकिन सिर्फ शेड्यूल ट्राइब ही नहीं, शेड्यूल कास्ट के लिए भी वहां अलग से कॉलोनी बनी है, एससी कॉलोनी नाम है। वहां पे उनके लिए रिजर्व पट्टे मौजूद है। एक छोटा सा बिट है, मेरे ख्याल से वो एसबीआई के पास में और जो विवेकानंद स्कूल था वो बिट जो है ओपन है, वहां पे कोई भी जमीन खरीद बेच सकता है। बाकी पूरा इस गांव जो है, जैसा कि आपने बताया, हमने ऑलरेडी चर्चा भी किया, रिजर्व है। इसके बाद बीबी हाउजी नाम के एक यूजर है, ट्रेन में ब्लॉग बनाने के लिए परमिशन लेटर जरूरी है क्या? जी हाँ, जरूरी है, यह याद रख लीजिए। आजकल बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे हैं, इसीलिए टेकन फॉर ग्रांटेड हो गया है। लेकिन एज पर द लॉ एंड द रूल, आपको अगर वीडियो बनाना है रेलवे स्टेशन के अंदर, आप घुस गए एक बार तो रेलवे का कानून चालू हो जाता। पूरे देश का कानून एक तरफ, रेलवे का कानून एक तरफ, यहां तक कि पुलिस भी अलग। बाकी पुलिस को साइड में करके रेलवे के लिए जो है स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स यानी आरपीएफ रखते हैं, बाहर का पुलिस ताकि इन्वॉल्व हो सके, इसलिए अलग से जीआरपी रखते हैं, जनरल रिजर्व पुलिस, रेलवे पुलिस। तो रेलवे का अलग कानून होता है, उसको फॉलो करना जरूरी है। अगर आप एक बार घुस गए स्टेशन के अंदर और वीडियो वगैरह कुछ बनाना है तो यू हैव टू टेक परमिशन फर्स्ट। रेलवे के जो स्टेशन मास्टर हैं उनसे लेना पड़ता है। तो ये एक बता दिया हूं। लेकिन आजकल बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे हैं, इसलिए ये टेकन फॉर ग्रांटेड हो गया है, आजकल चलता है। लेकिन बड़े और छोटे, ये 2 स्टेशन पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। मैं एक छोटा सा किस्सा बता दूं। बड़ा स्टेशन है, सिकंदराबाद है, दिल्ली है, सीएसटी है, हावड़ा है, ये सब जगह पे चूंकि थोड़ा सा मतलब सिक्योरिटी प्रॉब्लम होता है, इसीलिए देख संभल के वीडियो बनाना पड़ता है। दूसरा, जो बहुत ही छोटे स्टेशन होते हैं, अभी जैसे मैं मुंबई जा रहा था व्लॉग बनाते हुए, वनी नाम का स्टेशन है, ट्रेन ही नहीं रुकती वहां पे, लोग क्या देखेंगे। अब एकमात्र मैं वहां पे व्लॉग बना रहा हूं, मुझे देख के अरे ये कौन है, क्या कर रहा, देखेंगे। अब वहां के रेलवे ऑफिशियल लोग थोड़ा सा परेशान हो गए, तो उनको मुझे एक्सप्लेनेशन देना पड़ा कि भाई चल क्या रहा है। तो ये होता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है आपको। अच्छा, नेक्स्ट है विष्णु सरकार 6535 नाम के एक यूजर है। जय श्री कृष्णा, आपने जो आड़ा प्रोजेक्ट की कैनाल नाला जो बंगाली विलेज में बन रहा था, उसका क्या हुआ, होगा या नहीं? दोस्त, बहुत ही बुरी खबर है, वो नहीं होने वाला है। जी हाँ, उसके लिए फंड नहीं है, सरकार बोल दी है। एक्चुअली आड़ा डैम से वानखेड़ी होते हुए जो अपना लिंगाडोई है, वहां से होते हुए एक कैनाल बनाए हैं। कहाँ? अपने कोसनी डैम तक। कोसनी डैम से फिर उसको सिरपुर वाला जो रास्ता है वो क्रॉस करा के 10 नंबर गांव में एक कैनाल घुसाए हैं। तो ये कैनाल बन रहा है, लेकिन कंप्लीट नहीं हो रहा है। नहीं बनेगा, कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए सरकार के पास पैसे नहीं है। तो आगे कभी तो भी पैसे आएंगे तो बन जाएंगे, बस यही आस रखो, भगवान के ऊपर भरोसा रखो, बारिश होगी तो खेती कर लेंगे अपन जैसे तैसे। हाँ, नेक्स्ट यूजर है अपने सैयद शकील 8949, मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं शकील भाई। इनका पान का ठेला है कहाँ पे? राम मंदिर बस स्टॉप पे। जी हाँ दोस्तों, राम मंदिर के पास में पहले एक बस स्टॉप हुआ करती थी। बस जो है कौटाला सिरपुर साइड से आके डाला नगर से राम मंदिर सरसिल की तरफ टर्न हो जाती थी, फिर आके सरसिलक चौरस्ते से, फिर वो एसपीएम के सामने से होते हुए लारी चौरस्ता, फिर ऐसा यू शेप में घूम के जाती थी, वापस में भी ऐसे घूम के आती थी। लेकिन अब ये सुविधा बंद हो गई है, क्योंकि एसपीएम नहीं चाहता कि उनके रोड पे बस चल करके ट्रैफिक जाम कर दे। जी हाँ दोस्तों, ये एक्सप्लेनेशन बताया गया है एसपीएम के द्वारा आरटीसी को, इसीलिए आरटीसी ने क्या किया है, बंद कर दिया है सर्विस। नहीं तो बहुत सुविधा थी। पहले लॉरी चौरस्ते के पास एक बस स्टॉप था, कौटाला जाने वालों को बस स्टैंड आना नहीं पड़ता था, सीधे वहीं से बस मिलती थी। एक हरीश बाबू के ऑफिस के सामने, पुरुषोत्तम राव साहब के ऑफिस के सामने एक बस स्टॉप था, एक राम मंदिर में बस स्टॉप था। ये लोगों को पहले बस स्टैंड आना नहीं पड़ता था, यहीं से बस चढ़ के चले जाते थे, और ऑटो भी चढ़ना नहीं पड़ता था। कोई भी बस चढ़ के 5 रुपया देते थे तो बस स्टैंड पे इन लोगों को छोड़ देती थी बस, टिकट दे के। अब बंद हो गया है। आपको पता ही है एसपीएम के मेन रोड पे कितने सारे स्पीड ब्रेकर लगा दिया, आरटीसी वाले भी नहीं चाहते वहां बस चलाना, तो ये हालत है, इसीलिए बस बंद हो गए। आरटीसी के विषय में मैं फिर कभी आपको एक अलग से वीडियो बना के दूंगा, वो भी आप जरूर जरूर देखना। अच्छा, विजय बाला धन्यवाद दादा बोल रहे हैं, धन्यवाद आपको भी, आप वीडियो को देख रहे हैं, शेयर मारते रहिए और लोगों तक ये वीडियो पहुंचाते रहिए। संतोष कुमार ठाकुर हमारे बेस्ट फ्रेंड हैं। 1 महीने बाद बारिश चालू होती, हजारों घर में पानी घुसती, उससे बचने के लिए म्युनिसिपल साहब और कलेक्टर साहब
क्या कर रहे हैं इस बारे में इंक्वायरी कीजिए, पब्लिक को बताइए। भैया माफ कीजिए, मैं कोई अथॉरिटी नहीं हूं जो कि इंक्वायरी करे। मैं आपकी तरह एक आम आदमी हूं, मेरे पास प्रेस का कार्ड भी नहीं है, आपके पास होगा, मेरे पास वो भी नहीं है। मैं जस्ट न्यूज को एनालाइज करके यूट्यूब पे देता हूं, कोई न्यूज रिपोर्टर नहीं हूं मैं। तो मैं अथॉरिटी नहीं हूं कि जो इंक्वायरी करे। हाँ, मित्रता है हमारी बड़े साहब लोगों से, पूछताछ ऐसी मामूली करके हम बता सकते हैं। लेकिन आप देखे ही होंगे परसों छीट भर की बारिश में रोड के ऊपर पानी, घर के अंदर पानी, नाला ओवरफ्लो। जब 2-2 3-3 दिन हफ्ता भर लगातार बारिश होती तब क्या होता। संतोष भाई की बात बहुत सही भी है। कालिदास मंडल 4942 गुड जॉब, थैंक यू दादा। वीडियो देखते रहिए, शेयर मारते रहिए। शेख अयान H4E इंदिरामा इलू कब तक मिलेगा? बारिश जून का महीना भी आ गया है, लेकिन इस पर कुछ बोलिए भैया। सही में आलू हो गया है, मिलता नहीं मिलता कोई गारंटी नहीं है। जब मिलता तब मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बता दूंगा। अभी तो इंदिरामा इलू किसी को नहीं मिलने जा रहा है और 1-2 हफ्ता इसी सस्पेंस में चलेगा। स्टूडेंट्स 7791 नाम के यूजर है। हाई ओल्ड पासबुक पट्टा लैंड, MRO चेंज असाइन लैंड, हाउ टू करप्शन दिस पट्टा लैंड। सी माई ब्रदर, देर इज नो करप्शन। मैं ऑलरेडी न्यूज में बताया था कि कभी भी मास्टर प्लान चेंज होगा तो कुछ भी हो जाता। आपकी है सो जमीन भी आपसे सरकार छीन सकती है। ये कम्युनिस्ट पॉलिसी ऑफ रूल है। ये ऑलरेडी आज से नहीं, ये जब से देश बना है तब से जो है चाचा नेहरू लेके आए थे कि देश की संपत्ति है, कभी भी आपको देश को समर्पित करना पड़ेगा। तो हर 10 साल 11 साल में जो है ना, नया एक पॉलिसी आता है, नया एक मास्टर प्लान आता है। उसमें गांव का मैप चेंज हो सकता है, पूरे का पूरा असाइनमेंट चेंज हो सकता है, ओपन लैंड रिजर्व हो सकता है, रिजर्व लैंड ओपन हो सकता है। तो देयर इज नो करप्शन एट ऑल मेरे दोस्त। और एक चीज आपको बता दूं कि पूरे सिर्फ शहर नहीं, हैदराबाद शहर, ग्रेटर म्यूनिसिपैलिटी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, काउंसिल, ऐसा नहीं, छोटे से छोटे गांव का भी प्लान चेंज हो सकता है, एक कॉलोनी का प्लान भी चेंज हो सकता है। तो इसको दिल पे मत लीजिए कि आपके एरिया का चेंज हो गया, ये होते रहता है। राकेश अग्रवाल 3903 हमारे प्यारे दोस्त हैं। वेरी गुड कौशिक एंड टीम, थैंक यू भैया, आप भी हमारा वीडियो रेगुलर देखते हैं। इन्होंने एक और कमेंट में हमें एक जो है रेलवे के विषय में उन्होंने कहा है, ट्राई अप्रोच टू RM मतलब रेलवे मिनिस्टर, ट्रेन फ्रॉम निजामाबाद टू हैदराबाद। बहुत इंटरेस्टिंग है, सुनिए ध्यान से। निजामाबाद से करीमनगर वाया जगत्याल, ऑलरेडी पुष्पुल चल रही उस रूट पे। करीमनगर से पेद्दापल्ली, वहां से बलासा, चांदा फोर्ट, गोंदिया, बिलासपुर, खड़गपुर। बहुत अच्छा रूट है, कभी सोच के देखिएगा। इस विषय में अभी अपन बात करेंगे। गुंटूर कॉलोनी के एरिया के जमीन के बारे में बताया, रजिस्ट्रेशन होगा क्या? प्रकाश साहू 6978। भैया गुंटूर कॉलोनी एक घोस्ट कॉलोनी है। घोस्ट कॉलोनी का मतलब वहां के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। गुंटूर कॉलोनी, मिराज कॉलोनी, एक्चुअल जो सरसिल्क है ना, वो तमिल मंडलम स्कूल लास्ट है, उसके सामने एक रोड जाती है, आप देखेंगे सीधा रोड कोना पास आपके घर तक, वो लास्ट है सरसिल्क का। उसके बाद में जो मिराज कॉलोनी है, नाले के साइड का इलाका है, वहाँ HP गैस के गोदाम तक पूरा घोस्ट कॉलोनी है। पहले एक्चुअली वहां पे जंगल था, उसको साफ करके लोग घर बनाते चले गए। अब वो रजिस्टर्ड होता नहीं होता, कागज नगर म्यूनिसिपैलिटी एक्चुअली इसका तीर्मानम निकालना चाहिए। तो ये थे दोस्तों कमेंट, सॉरी 10 मिनट इसी में लगा दिया मैंने। अब फटाफट से क्वेश्चंस ले लेता हूं लाइव में। इससे पहले कि क्वेश्चन लूँ, आप लोगों को बता दूं, देश में 257 केसेस आ गए हैं कोविड-19 के। तो ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, आपको सब कुछ पता ही है। मास्क खरीद लीजिए, सैनिटाइजर खरीद के रख लीजिए, अच्छा सेफ्टी मेंटेन कीजिए। लोग पहने ना पहने, आप तो मास्क पहन के जरूर निकलिए, सेफ्टी मेजर्स इज इंपॉर्टेंट। हाँ, क्वेश्चन आ रहा है वंदे भारत। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। यहाँ पे वंदे भारत के बारे में क्यों बता रहा हूँ, सुनिए। वंदे भारत सुबह 5 बजे निकलती है नागपुर से, 7 बजे कागज नगर के ऊपर से हैदराबाद चले आती, दोपहर में 11:30-12 बजे तक हैदराबाद सिकंदराबाद स्टेशन ये पहुंच जाती। कितनी अच्छी टाइमिंग है, आप देखिए। अगर ये कागज नगर रुक जाए, सुबह 7 बजे अपने को हैदराबाद जाने के लिए ट्रेन मिल जाती, फिर वहां से दोपहर को 1:30 बजे ये निकलती है। उसके बाद वो कागज नगर आते आते 4 बजता है, उसके बाद 8 बजे तक ये नागपुर पहुंचती है। बहुत बढ़िया टाइमिंग है दोस्तों इसकी। इसका कागज नगर रुकना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको भी लगता है जरूरी है तो कमेंट में यस बोल के जरूर लिखना। मैं ऐसे शौक के लिए नहीं बोल रहा, इसकी टाइमिंग पे ध्यान दीजिए। ऐसा कोई ट्रेन नहीं है जो कि सुबह 5 बजे नागपुर से कागज नगर लाए, सुबह 7 बजे कागज नगर से हैदराबाद ले जाए। क्योंकि एक बार सुबह भाग्यनगर मिस हो गई तो इंटरसिटी तक 12 बजे तक आपको हैदराबाद जाने के लिए कोई भी गाड़ी नहीं है, ये काम आ सकता है अपने को। फिर एक बार वहां से दानापुर 9:30 को मिस हो गई, दोपहर को भाग्यनगर तक कोई गाड़ी नहीं है हैदराबाद से कागज नगर आने को, ये 1:30 बजे मिलती, 4 बजे कागज नगर लाके छोड़ देती। फिर 4 बजे कोई भी गाड़ी नहीं है जो हमको यहाँ से नागपुर ले जाए, ये एकमात्र गाड़ी बन सकती है। बहुत बढ़िया टाइम है।
इसका कागज नगर में रुकना जरूरी है। साम दाम दंड भेद जो कर सकते करेंगे, इसको कागज नगर में रोकने की कोशिश करेंगे दोस्तों। मैं सिर्फ अकेले नहीं, आप सभी कमेंट में प्लान बनाओ, फोन करो, कुछ भी करो, मिल के एक बड़ा प्रोग्राम करने का जरूरत पड़े तो स्टेशन में करेंगे, लेकिन वंदे भारत को कागज नगर में रोक के रहेंगे दोस्तों। ऑलरेडी एमएलए साहब ने चिट्ठी दे दी है, एमपी साहब ने चिट्ठी दे दी है, अभी तक इसका कोई भी हम लोगों को आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा रिजल्ट। करना है तो करना है, ये एक जरूरी काम है अपने लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। कोलकाता, ये सदाबहार का क्वेश्चन है, कोलकाता की ट्रेन। तो कोलकाता की ट्रेन के बारे में बताता हूं, पहले एक ब्रेक ले लेते हैं। हाँ, कोलकाता की ट्रेन पर आते हैं दोस्तों। कोलकाता की ट्रेन के लिए मैं 2015 में एक चिट्ठी लिख के दिया था, तब मैं मेंबर था वो रेलवे बोर्ड में। तो एक चिट्ठी लिख के दिया था, ट्रेन चालू हो गई। बॉम्बे के लिए लिख के दिया, 2 ट्रेन दिए। कोलकाता के लिए दिया, 1 ट्रेन दिए। और बिहार के लिए मांगा तो भी 1 ट्रेन दिए। लेकिन इतनी बुरी किस्मत, एक भी ट्रेन कागज नगर से नहीं गई। हाँ, बॉम्बे की 2 ट्रेन कागज नगर से गई, बाकी 2 ट्रेन कागज नगर से नहीं गई। जब मैं फॉलो अप किया ऑफिस में तो क्या बोले मालूम, आप आदिलाबाद जिले में रहते ना? मैं बोला हाँ। तो जा रही ना आदिलाबाद से 2 गाड़ी? मैं बोला अरे अंधे, कागज नगर से आदिलाबाद जाने में 5 घंटे लगते, फायदा नहीं हुआ। बिहार के लिए जो गाड़ी मांगा था वो नांदेड़ के आगे पूर्णा नाम का गांव है, वहां से जाती है पूर्णा पटना एक्सप्रेस वीकली वाया आदिलाबाद। अब वो पकड़ने में या तो नागपुर जाना या तो आदिलाबाद जाना। कोलकाता के लिए जो ट्रेन मांगा था वो है नांदेड़ सातरागाछी वीकली, या तो वो पकड़ने आदिलाबाद जाना या तो नागपुर जाना फिर से। वो बोला भाई साहब आप लोग आदिलाबाद जिले में हैं, हम सोचे नज़दीक होगा इसीलिए वहां से चला दिए। ये हो गया। लेकिन अभी फिर से अपने को कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ आपको बता देता हूं दोस्तों, नया ट्रेन चालू करना इतना आसान काम नहीं है। सिर्फ कागज पे 2-4 पैराग्राफ लिख के दे देंगे ये होना वो होना तो रेलवे नया ट्रेन नहीं दे देती। रेलवे का एक प्रोसीजर होता है नया ट्रेन चालू करने का। सबसे पहले एप्लीकेशन रिसिप्ट लो। दूसरा पॉइंट क्या होता है, उन लोग सर्वे कंडक्ट कराते हैं। तीसरा पॉइंट क्या होता है, उन लोग प्रोजेक्शन निकालते हैं, मतलब स्टेशन में जो बुकिंग्स हो रही है, मतलब कागज नगर से हावड़ा जाने वाले कितने हैं, हावड़ा से कागज नगर आने वाले कितने हैं, बल्लारशाह से हावड़ा जाने वाले लोग कितने हैं, ये सबका एक रिपोर्ट निकालते हैं वो लोग। उसके बाद होता है फिजिबिलिटी रिपोर्ट, यानी ट्रेन को अपन चालू किए कितने दिन अच्छा रिपोर्ट देती है, उसके बाद उसका क्या हाल होता है, ट्रेन चलती नहीं चलती। आज देखो ना वंदे भारत की हालत, थोड़े दिन बूम चली फिर उसका हवा खत्म, खाली 3-4 डब्बे ही भर रहे अभी और बाकी ट्रेन खाली जा रही। तो फिजिबिलिटी रिपोर्ट निकलता है। फिर उसके बाद में जो है पूरे स्टेशंस के साथ एनओसी क्लियर करो, और फिर आखिर में यार्ड से पूछताछ करो। इधर जहाँ से खुलेगी गाड़ी वहाँ की यार्ड में जगह है कि नहीं, फिर जहाँ पहुँचना है वहाँ की यार्ड में जगह है कि नहीं। बहुत तंदाने रहते एक नया ट्रेन खोलना बोले तो जरूरी है। और ये जो राकेश अग्रवाल भैया अभी हम लोगों को एक सुझाव दिए, बहुत बढ़िया सुझाव है। एक तो निजामाबाद के लिए ट्रेन मिल जाती, ऊपर से कोई भी कोलकाता की ट्रेन चले तो एक शर्त पे चलना, उसको मंदामरी रुकना है, वहाँ बंगाली कैंप है। कागज नगर रुकना है, बंगाली कैंप है। बल्लारशाह रुकना है, गढ़चिरौली बंगाली कैंप है। उसके बाद चांदा फोर्ट रुकना है, वहाँ पे भी बंगाली कैंप है। उसके बाद वड़सा रुकना है, वहाँ पे अरुण नगर बंगाली कैंप है। फिर गोंदिया जाके नॉर्मल रूट पकड़ना है। तो ये सिर्फ बंगालियों को कोलकाता से नहीं जोड़ेगी दोस्तों, ये बंगालियों को बंगालियों से भी जोड़ेगी। क्यों, वड़सा का आदमी है उसकी शादी यहाँ नहीं होती कागज नगर में, कागज नगर का आदमी है मंदामरी में शादी नहीं होती, बहुत होती इन लोगों में, इंटर विलेजेस मैरिज होता है दोस्तों। तो ये ट्रेन वो काम भी करेगी, इनको मूव आउट करने में बहुत काम देगी। नहीं तो यहाँ से वड़सा जाना सरदर्द है, वो मंदामरी कैंप में जाना बोले तो बस पकड़ के पहले इधर आओ, वहाँ से इधर आओ, कहानी बहुत है। तो ये ट्रेन अच्छा काम करेगी, तो ये ट्रेन भी चलना चाहिए कोलकाता का। आप लोगों की क्या राय है कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, मैं मंगलवार को इसके जवाब दूंगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तत्काल लाइन में बिहार वाले खड़े रहते, सही बात है भाई, क्या करेंगे, उनकी ट्रेन ही ऐसी पैक जाती कि उन लोगों को 1 नंबर पे खड़े रहना पड़ता, दिन भर रात भर वहाँ पे फ़ोन लेके बैठ के खड़े रह के, क्या कुछ उन लोगों का हिसाब नहीं। अब मैं टिकट निकालने गया, 25 तारीख की टिकट है मेरी, 24 को निकालने गया। भाई साहब क्या करे, 23 तारीख को ही लगा दिए लाइन में, 11 बजे 10 बजे फॉर्म, और 23 तारीख से ही खड़े हैं। मैं तो सर पकड़ के हैरान हो गया, भाई 2 दिन क्या है। लेकिन क्या करेंगे, अब उन लोगों की ट्रेन भी ऐसी पैक जाती ना। कभी भी आप स्टेशन पे जाओ, या तो 12,791 दानापुर का फॉर्म लग के रहता है, या तो 12,669 गंगा कावेरी का फॉर्म लग के रहता है, या फिर कोई भी आर्बिट्री यूपी बिहार जाने वाली गाड़ी का फॉर्म लग के रहता। क्या करेंगे वो लोग, उनकी गाड़ी जैसी पैक जाती, जरा 2 नंबर की फॉर्म लगाए नहीं मिलता टिकट उनको।
तो बहुत मुश्किल से जा रहे। यूपी बिहार जाने वालों के लिए मस्ट एंड शुड है, दो दो चीज होना, एक चीज से भी नहीं भरेगा। एक तो उनको अमृत भारत ट्रेन खोल के देना चल्लापल्ली से। अमृत भारत इन द सेंस अभी जो नहीं आई, पुष्पुल गाड़ी आगे पीछे 2 इंजन रहते, बीच में पूरा स्लीपर और जनरल 2 ही डब्बे रहते उसमें, और कुछ भी नहीं, एसी नहीं, थर्ड एसी नहीं, सेकंड कुछ नहीं, सिर्फ स्लीपर और जनरल 2 ही रहते, उनको वही गाड़ी जमती। उसके अलावा और एक आपको बता दूं, गोंदिया से बरौनी जाने वाली एक गाड़ी है, उसका नंबर तो याद नहीं, आई थिंक 15231 कुछ तो भी एक होगा। उसको ये साइड एक्सटेंड करना है दोस्तों, क्योंकि वो गाड़ी मैं देखा खाली जाती है, वहां के लोगों को तो उतना है नहीं, यहाँ तक जरा एक्सटेंड कर दिए तो अपने लोगों को आराम हो जाता। और वो गाड़ी मल्टीपर्पज गाड़ी है, वो गाड़ी यहाँ से घूम फिर बहुत घूमती, वो गाड़ी बिहार जाने में 40 घंटे लगते हैं उसको गोंदिया से, लेकिन अच्छा घूम के जाती। आपको मुगल सराय जाना, चंदौली, तो वहाँ इस गाड़ी से जा सकते, बनारस जा सकते, जौनपुर भी इस गाड़ी में जा सकते, मऊ भी जा सकते, गाजीपुर भी जा सकते, आप चाहे तो छपरा भी जा सकते, मुजफ्फरपुर भी जा सकते, समस्तीपुर भी जा सकते और बरौनी भी जा सकते। इतने सारे लोग, इतने सारी जगह कवर होती, चाहे तो आधे यूपी बिहार वाले उसमें आराम से जा सकते, और वो गाड़ी डेली चलती है, तो बहुत आराम हो जाएगा। तो दोस्तों बहुत जरूरी है ये 2 काम होना, एक तो एक नया अमृत भारत ट्रेन खुलना यहाँ से पटना के लिए, जो कि चल्लापल्ली से चले और पटना तक जाए, बनारस जाए ना जाए, मुगल सराय चले जाए चौकी होते हुए, क्या होने का है, अच्छा हो जाता सुविधा। लेकिन बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ये मैं देख रहा हूँ ना कि अब मैं जयपुर की टिकट निकालने के लिए गया, मेरे गाड़ी का भी टिकट नहीं मिलता 2 नंबर 3 नंबर पे, लेकिन क्या करूँ, हमेशा जाता हूँ 1 नंबर पे, कोई यूपी या बिहार वाला खड़ा रहता है, उसके लिए मुझे सेक्रीफाइस करना पड़ रहा। नवजीवन की टिकट नहीं मिल रही, जयपुर मैसूर में नहीं मिल रही, जयपुर चेन्नई में नहीं मिल रही, आजकल टिकट कोई गाड़ी में नहीं मिल रही। कभी कभार गुंजाइश रह जाती एपी तेलंगाना ये सब में, मतलब अगर आप लोग आगरा साइड जा रहे हो तो ये हालात है अभी। ये 2 काम तो होना जरूरी है बिहार और यूपी वालों के लिए, एक अमृत भारत और एक वो गोंदिया बरौनी का यहाँ से एक्सटेंशन। आप काजीपेट से रखो, करीमनगर से रखो, इतना अमृत भारत प्रोजेक्ट के तहत आप बनाए ना, करीमनगर स्टेशन को चकाचक वहां से चालू करो, क्या होने का है। हाँ, इसके बाद कागज नगर में अमृत भारत, हाँ वो 102, अभी जो बोला करीमनगर में अमृत भारत स्टेशन बना है, 102 रेलवे स्टेशनों का परसों परसों जो है पीएम मोदी क्या करे, री उद्घाटन करे। जी हाँ दोस्तों, ये स्टेशनों को जो है अच्छा खासा करोड़ों करोड़ खर्चा करके रीडेवलप किया गया है, और गवर्नमेंट इसको तैयार करके फिर से लोगों को समर्पित की है। अपने तेलंगाना में 3 स्टेशन थे, वरंगल, बेगमपेट, हैदराबाद का बेगमपेट और करीमनगर। बेगमपेट और वरंगल फिर भी समझ में आता है, ये करीमनगर को काहे के लिए लिस्ट में रखे समझ नहीं आ रहा है। कौन जाता वहां से तिरुपति गाड़ी है बस, और पुष्पुली पुष्पुल है, कौन चढ़ता वहां से फालतू में उतने पैसे लगा। मंचिरियाल तक को मिला हुआ है अमृत भारत स्टेशन के पैसे, अपने को नहीं मिले, जबकि यहाँ जरूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ चीजें हैं जो कि बहुत ज्यादा जरूरत है। अब मेरे एक रिश्तेदार आए, उनको व्हील चेयर होना, कैसे जाते 1 नंबर से 2 नंबर पे, पूरा प्लेटफॉर्म घुमा के ले जाना पड़ा उनको। और दोनों साइड भी रैंप रहना चाहिए ना, नहीं है, एक ही साइड है खाली रैंप, दूसरे साइड का टूट गया, तोड़फोड़ करके रख दिया रैंप को। सबसे पहली जरूरत है दोनों साइड रैंप होना, दूसरी जरूरत है एक लिफ्ट होना, तीनों प्लेटफॉर्म पे लिफ्ट होना। मैं सही बोल रहा कि नहीं, आप एक बार कैलकुलेट करके देख लेना, तीनों प्लेटफॉर्म पे लिफ्ट होना, एटलीस्ट 2 पे तो होना ही लिफ्ट, है कि नहीं। नेक्स्ट चीज, आप 3 नंबर प्लेटफॉर्म बनाए, ठीक है ना, वहां से ही आप टर्मिनेट गाड़ियों को छोड़ रहे हो, जैसे आपका इंटरसिटी है, भाग्यनगर है, काजनार एक्सप्रेस, सब वहीं से छूट रहे 3 नंबर से। और बहुत सारे लोग हैं जो कि 1 नंबर 2 नंबर पे आते हैं, इस गांव साइड से आते हैं, अब उन लोग प्लेटफॉर्म टिकट लेने पूरा स्टेशन पार करके 1 नंबर पे जाना, कितनी बड़ी दिमाग खराब चीज है नहीं। पूरा स्टेशन क्रॉस करके 1 नंबर पे जाके टिकट लेके फिर 3 नंबर पे आना है काजनार एक्सप्रेस चढ़ने के लिए, ये है लॉजिक। अच्छा ठीक है, कोई उम्र दराज है, कोई लेडीज है तो भी ठीक है, पुलिस वाले छोड़ देते। अब 15 16 20 साल का कोई लड़का 3 नंबर से चढ़ा, 1 नंबर पे आया, काय के लिए, प्लेटफॉर्म टिकट लेने के लिए या कोई टिकट लेने के लिए, जा रहा रास्ते में पुलिस पकड़ ली, कहाँ है टिकट, कहाँ है टीटी, पकड़ लिया, कहाँ है तुम्हारा प्लेटफॉर्म टिकट, कहाँ है, उसका क्या हाल होता आप सोचो बच्चे का। उन लोगों पे तो कोई भरोसा भी नहीं करते, ये परेशानी है, बहुत बड़ी परेशानी है। तो 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे एक प्लेटफॉर्म काउंटर होना, एक टिकट काउंटर होना चाहिए। क्या क्या बोला, और ये ट्रेन खड़ी रहती है 1-1 घंटा, काजनार एक्सप्रेस, इंटरसिटी एक्सप्रेस, ट्रेन इतनी देर खड़ी रहती है, उसमें चढ़ने वाले कब से खड़े रहते मालूम, 2-2 3-3 घंटे से खड़े रहते। एक शेड नहीं है, पीने के लिए पानी की मशीन नहीं है, मशीन लगाए थे ये अपने ट्रैवलर्स ही खराब कर दिए, उसमें खराब पानी का मतलब जो उसका फिल्टर होता है वो खराब करके तोड़ दिए।
पीने के पानी की व्यवस्था होना, शेड होना, बैठने के लिए बेंच होना वहाँ पे। 3 नंबर प्लेटफ़ॉर्म को अच्छा बनाओ रेलवे मेरे भाई लोग, मेरे सर लोग सुनिए मेरी बात को। पूरे लोगों की बात मैं इस वीडियो में डाल के बता रहा हूँ और आप लोगों को भी बोल रहा हूँ, मेरे दर्शकों वीडियो को शेयर करो, पहुँचाओ रेलवे के अथॉरिटी तक। 3 नंबर प्लेटफ़ॉर्म पे इतना काम करना है। पानी के लिए व्यवस्था, बैठने के लिए व्यवस्था और छाँव की व्यवस्था करना है। तो मैं क्या-क्या बोला शॉर्ट में बता देता हूँ। दोनों प्लेटफ़ॉर्मों के दोनों साइड में रैंप होना अपने को। दूसरी चीज़ क्या है? लिफ्ट होना अपने को। तीसरी चीज़ क्या है? 3 नंबर प्लेटफ़ॉर्म पे अपने को टिकट काउंटर होना, छत होना, बैठने की जगह होना और पीने के पानी की जगह होना। ये सारी व्यवस्था अपने को 3 नंबर काउंटर पे चाहिए। तो ये सारी चीज़ है दोस्तों। अमृत भारत के तहत अपने को पैसे मिल जाते थे ना, अपना कागज नगर स्टेशन भी भारी बन जाता था। वैसे अभी नया-नया चौड़ा-चौड़ा सीढ़ी बना है 1 और 2 नंबर पे, लेकिन लिफ्ट लग जाता था, बहुत बड़ा मज़ा आ जाता था। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं आज का आखिरी वाला। ये ट्रेन अक्सर कैंसल, ट्रेन इसलिए कैंसल हो रही मेरे भाइयों कि रेलवे क्या कर रहा है, तीसरी पटरी डाल रहा है कागज नगर से विजयवाड़ा और सिकंदराबाद के बीच में। अब ये तीसरी पटरी के वजह से क्या हो रहा है ना, हम लोगों का ट्रेन हमेशा कैंसल होता है। अभी आपको बताता हूँ। ये है एक आने वाली पटरी, एक जाने वाली पटरी। जब आप ट्रेन में रहते आपको ऐसे जाते हुए सामने सिग्नल दिखता, फेस रहता आपके तरफ, ऐसे जाते हो तब इधर सिग्नल दिखता आपको फेस करके। अब तीसरी पटरी भी डाल देंगे। ये कौन से साइड जाएगा, ऐसे कि ऐसे? अब कोई मतलब नहीं बनता, ट्रेन ऐसे जाए कि ऐसे जाए कि ऐसा जाए, कहीं भी जा सकती ट्रेन। तो अपने को सिग्नल दो मुहा होना, उधर भी सिग्नल होना, इधर भी सिग्नल होना। तो सिग्नलों का एक जाल बन के है ऑलरेडी। इसको क्या करते हैं, एक लॉक लगा के रखते हैं, ठीक है ना, इंटरलॉकिंग बोलते हैं। तो पहले क्या करते हैं, तीसरा पटरी बिछाने के बाद इस लॉक को खोल देते हैं, नॉन इंटरलॉकिंग बोलते हैं इसको। ओके, नॉन इंटरलॉकिंग में क्या किए, लॉक खोल दिए, सिग्नल्स बिठा दिए, ठीक है। सिग्नल बिठाने के बाद में इसको क्या करे, 1.5-2 महीना चला के देखे चल रहा कि नहीं ठीक से, समझ गया ना। तो जब नॉन इंटरलॉकिंग किए तब 1-1.5 हफ्ते के लिए रूट को बंद रख देते, एक पटरी चालू रहती, उसी से जो है धीरे धीरे कोई स्पेशल गाड़ी है जैसे आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना, तमिलनाडु, राजधानी, दुरंतो, ऐसी प्रीमियम गाड़ियों को धीरे धीरे चलाते। बाकी कुछ जरूरी है तो डाइवर्ट करते, नहीं तो कैंसिल ही कर देते, समझ गए ना। तो धीरे धीरे 1-1.5 हफ्ता ये काम होता, फिर ट्रेन चालू करते, चालू करके उसको चला के देखते चल रही है कि नहीं चल रही। फिर उसके बाद 1-1.5 महीना चलने के बाद क्या करते, फिर इंटरलॉकिंग कर देते। उस प्रोसेस में भी क्या होता, 1 हफ्ते के लिए ट्रेनों को कैंसिल कर दिया जाता है। तो कहीं पे भी देश में ये नॉन इंटरलॉकिंग इंटरलॉकिंग वर्क हो सकता है, कहीं पे भी ट्रेन कैंसिल हो सकती है। अभी फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, कुछ दिन पहले कोरबा एक्सप्रेस सिकंदराबाद नागपुर एक्सप्रेस कैंसिल हो गई थी। क्यों? अपनी रक्सौल वाली गाड़ी भी कैंसिल कर दिए थे। क्यों? क्योंकि गोंदिया से आम गांव के बीच में एनआई और आई का वर्क चल रहा था, समझ गया ना। वहां से अपने क्या मतलब, लेकिन उस रूट से अपने पास गाड़ी आ रही ना, कागजनगर बहुत डाइवर्सिफाई एरिया है, हर रूट से गाड़ी आती है अपने पास। तो रूट वहाँ काम चल रहा बोल के यहाँ कैंसिल कर दिए। फिर एक बार झांसी और उरई के बीच में काम चल रहा था, राप्ती सागर कैंसल, लखनऊ चेन्नई कैंसल, वो गोरखपुर सिकंदराबाद कैंसल, गोरखपुर यशवंतपुर कैंसल। वहां काम चल रहा है यूपी में और कैंसल यहाँ हो रही गाड़ी। एक बार सतना और कटनी के बीच में चल रहा था, सतना और मैहर के बीच में, दानापुर कैंसल अपनी। तो ऐसा होता है, देश के किसी भी कोने में ट्रिपल लाइन का वर्क होता है, नॉन इंटरलॉकिंग इंटरलॉकिंग का काम होता है, ट्रेन कैंसिल हो जाती है। तो दोस्तों करीब करीब आधा घंटा हो गया आज के सेशन में। सबसे पहले हम लोग कमेंट्स पढ़े गए सो मंगलवार का, उसके बाद मैं आपको छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन दे दिया कोविड के बारे में, फिर वंदे भारत के बारे में क्वेश्चन आया, कोलकाता के ट्रेन के बारे में क्वेश्चन आया, बिहार यूपी के बारे में क्वेश्चन आया, अमृत भारत प्लेटफॉर्म स्टेशन के बारे में अपन बात किए कार्नर के, और ट्रेन बार बार क्यों कैंसिल होती है उस बारे में बात की। आज के वीडियो में ये सब कुछ हुआ। वीडियो को शेयर कीजिए, सब तक पहुंचाइए, स्पेशली रेलवे वालों तक पहुंचाने का कोशिश कीजिए। और मैं कहीं गलत हूं तो कमेंट में बताइएगा ज़रूर, क्योंकि मैं तो प्रकांड ज्ञानी तो हूं नहीं ना। तो आप कमेंट में मेरी गलतियों को बता भी सकते हो। और कुछ लोग ऐसे हैं, कागज़ नगर में नया टर्मिनल बनना, कागज़ नगर का स्टेशन जंक्शन बन जाना, ये सब बड़ी बातें हैं, अपने यहाँ से नहीं होती। असल में कागज़नगर से हैदराबाद जाने वाली गाड़ी यहाँ से नहीं भरती, मंदामारी बेल्लमपल्ली से भरती है। कागज़नगर में कोई है ही नहीं गाड़ी चढ़ने के लिए, इतू सा कागज़नगर अपना। खैर जाने दीजिए, सब कुछ कीजिए। कमेंट आपके दिल में अभी भी कुछ है तो लिख के डालिएगा, मैं मंगलवार को इनके जवाब दूंगा। और कागज़नगर के आज न्यूज़ नहीं बनेंगे, इसके लिए बहुत बहुत माफ़ी। इजाज़त दीजिए, अनुमति दीजिए मुझे अपने दोस्त कौशिक को। धन्यवाद।